एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रीवियस वीडियोस में बेटा हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर देखा और फिर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखा गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो आज हम देखेंगे कि वो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेल के अंदर फिट कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल ले लेते हैं एस्चेरिचिया कोलाई का। एस्चेरिचिया कोलाई जिसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं, ये एक बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोट है। इसमें हमने देखा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि कितने बेस पेयर्स होते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁶। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। तो अगर हमें एस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो हम उसमें जितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दो बेस पेयर्स के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उससे, यानी 0.34 नैनोमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर से। तो आंसर आ जाएगा 1.564 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर। बट जो हमारा ई कोलाई होता है उसकी एक सेल की लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 1 to 2 10⁻³ नैनोमीटर। तो आप सोचिए बेटा इसकी सेल की लेंथ है 1 to 2 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर और इसके डीएनए की लेंथ है 1.564 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर। तो क्या ये इतना लंबा डीएनए इतने छोटे से सेल में फिट आ सकता है? नहीं। ऑल्सो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो क्या प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है? नहीं। तो क्या डीएनए साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर स्कैटर्ड रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक डिफाइंड रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये सब कुछ बेटा पॉसिबल है पैकेजिंग की वजह से। पैकेजिंग में क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है और कोई भी प्रोकैरियोट के सेल में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है ये पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ लूप्स की फॉर्म में बाइंड हो जाता है, रैप हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। समझ गए? तो इस तरह से जो ये इतना लंबा डीएनए है वो एक छोटे से रीजन में पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऑर्गेनाइज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड और ये एक पर्टिकुलर रीजन में ही प्रेजेंट होता है। तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है फिर भी उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में स्कैटर्ड नहीं होता, तो ऐसा क्यों? तो आप बोलेंगे कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के चारों तरफ लार्ज लूप्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है और एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज is held with proteins having positive charge in a region termed as nucleoid and is organized in large loops held by proteins। समझ गए? तो ये था प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग। तो अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। तो पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 mm कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई। तो बेटा आपको ई कोलाई के डीएनए की लेंथ दी गई है और आपको ई कोलाई के डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बेटा हमने इसका उल्टा किया, हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स गिवन था और दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस गिवन था, तो हमने डीएनए की लेंथ निकाल ली। और अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डीएनए की लेंथ दी गई है और हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे हमें डीएनए की लेंथ दी गई है 1.36 mm मिलीमीटर और हमें पता है कि दो कंसेक्यूटिव बेसिस के बीच में डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर जो कि mm में हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁻⁶ mm। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, 4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स और अप्रोक्सीमेटली इतने ही बेस पेयर्स होते हैं ई कोलाई में। कितने होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶। तो इस तरह से आप ई कोलाई में नंबर ऑफ बेस पेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें डीएनए की लेंथ दी गई है और हमें पता है कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। बस यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे mm में दिया हुआ था तो हमने इसको भी mm में कन्वर्ट कर लिया था। तो आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन प्रोकैरियोट्स सच एज
E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी उनका जो डीएनए होता है वो पूरे सेल में स्कैटर्ड नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? डीएनए being negatively charged is held with some proteins that have positive charges in a region termed as nucleoid. The DNA in nucleoid is organized in large loops held by proteins. तो यही अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ये था प्रोकैरियोट्स में डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग जो कैसे होती है. डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ खुद को लार्ज लूप्स की फॉर्म में पैक कर लेता है और एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड. ठीक है, कोई भी डाउट्स होंगे बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.